चलो, अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग आर्टिकल 338 ए में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, संविधान का भाग हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा बॉडी हुआ, संवैधानिक बॉडी हो गया। क्या हो गया, संवैधानिक निकाय हो गया। क्लियर है सबका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक। क्लियर है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा तुम लोगों को कहां से बनेगा, यहाँ से। ये वीवीआई है, पूछा जा चुका है, आर्टिकल पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आएगा, रेलवे का एकदम फेवरेट सवाल है, आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो आगे है तुम्हारा पॉइंट में बोलता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। क्लियर हो चुका है। दूसरा है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 का के द्वारा किया गया है, यह भी क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट बोलता है 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 19/2/2004 से प्रभाव में आया था के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यह आयोग बना। देखो ये आयोग तुम्हारा कब बना था, एक तुम्हारा संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, जब भी बात बोलेगा कि ये संविधान किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी कि ये आयोग जो है एसटी नेशनल कमीशन आयोग किस किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो तीसरा तुम्हारा पॉइंट बन सकता है क्या, 89वां, है ना। तो 89वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 का, उसी के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल जो था 338 उसको जोड़ करके 338 ए बनाया गया, और तुम्हारा एसटी नेशनल कमीशन यानी कि शेड्यूल ट्राइब नेशनल कमीशन, है ना, समझ रही, इसको ला करके तुम्हारा जोड़ दिया गया। और ये प्रभाव कब हुआ, नियम पूरी तरह से कब बना, तो 19 फरवरी 2004, एक वर्ष आगे। ठीक है, 2003 का संविधान संशोधन है ना, बहुत सारा मतलब कि छानबीन किया जाता है तब कोई नियम बनता है ना। तो ये तुम्हारा लागू कब होता है, 19 फरवरी 2004 से पूरा देश में ये लागू हो जाता है। समझ गई। चलो, इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। सेम है जो शेड्यूल कास्ट का था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा। एक तुम्हारा स्पीकर होगा, एक तुम्हारा डिप्टी स्पीकर होगा, और 3 तुम्हारा क्या होंगे, अदर मेंबर। क्लियर है ना, एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा, एक तुम्हारा अदर, 3 तुम्हारा अदर मेंबर होंगे, सेम। चलो अगला है तुम्हारा, और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, इस सबका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोलो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाँ कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। सारा लेखा जोखा लगेगा कि भाई एसटी से रिलेटेड आयोग बना है, तो एसटी से जितने भी बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी संबंधित लोग हैं, उनकी हितों की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है, सारा रिपोर्ट तुम्हारा किसको, प्रेसिडेंट महोदय को वर्ष वर्ष पर देना पड़ेगा, हर एक साल देना पड़ता है। बताए थे ना पिछला क्लास में तुम लोग को, तो वहां देना पड़ता है। क्लियर है। चलो आगे की ओर चलते हैं। आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग का अपना प्रतिवेदन दे सकता है। तो फिर क्या करता है कि आयोग जो है, आयोग यानी कि कमीशन क्या करता है, प्रतिवर्ष क्या करता है, एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता ही देता है। देना जरूरी है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस टाइप से काम हो रहा है, कैसा है, क्या नहीं है, किस चीज की जरूरत है, ये सारा प्रतिवेदन साल में देना पड़ता है। जो भी, चाहे एससी आयोग का हो या एसटी आयोग का है, सारा खेल तुम्हारा क्या करना है, राष्ट्रपति महोदय को रिपोर्ट करना है इन लोगों को, है ना, प्रतिवर्ष। अगर जरूरी समझा जाए तो समय से पहले भी दे सकते हैं उन लोग प्रतिवेदन। आयोग क्या करता है, समय से पहले भी दे सकता है कि ये समय से पहले हो जाना चाहिए।
प्रेसिडेंट महोदय, अगर जरूरी है तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो समय पर उसको देना ही देना। क्लियर है? और कुछ नहीं, टॉपिक कवर। समझ में आया? एसटी आयोग मेन तुम्हारा क्या है, एक याद करना संवैधानिक निकाय है, दूसरा याद करना है आर्टिकल 338 ए है, तीसरा है तुम्हारा 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया है ना। लागू वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेंबर से पूछेगा कितने मेंबर होते हैं, तो एक ये तुम्हारा स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है, 3 अदर मेंबर होते हैं। इन सबका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट महोदय ही करते हैं। ठीक है, और काम क्या है, तो एसटी वाला को एसटी से रिलेटेड काम होगा, एससी वाला को एससी से काम होगा। क्लियर है ना? चलो टॉपिक खत्म।